ओम शांति। एक कलयुग का अंत समय आ गया है। सभी आत्माओं को पावन बन करके जाना है। वापस अपने धाम पहुंचना है, परम धाम में। कुछ ही साल में हम देखेंगे, 5 साल के अंदर दिखाई देगा, सभी आत्माएं पवित्र बनने की इच्छुक हो जाएंगी। इन विकारों से वैराग्य आ जाएगा। सोचो, जब उनके सामने 100 डेड बॉडी पड़े हुए हों, तो क्या मनुष्य के मन में उस टाइम विकार पैदा होंगे? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब इस संसार में हाहाकार होगा, विनाश की लीला शुरू हो जाएगी, तो सभी मनुष्यों के प्योर संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। कठिनाई तो छोड़ो, हर व्यक्ति कहेगा कि मुझे पवित्र बनना है, मुझे पवित्रता का मार्ग बताओ, क्योंकि इस समय अब बहुत जल्दी आ रहा है। तो हम इस समय को वेलकम करेंगे। इसलिए परमात्मा ने ये प्योरिटी का आदेश दिया है। आदेश उसका है, संदेश हम दे रहे हैं, इसलिए वो इसको हल्का करता ही है। इसलिए स्वयं को पावन बनाना आज के समय में बहुत बहुत अब जरूरत है। अपने आप को श्रेष्ठ और पावन बनाने की बहुत सुंदर समय चल रहा है। अब वो समय आ गया है जो हमें घर घर को मंदिर बनाना है और अपने आप को उस घर की देवी और देवता बनाना है। तो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। कलयुग में रहते भी कलयुग के प्रभाव से मुक्त देव स्वरूप में श्रेष्ठ स्वयं में स्थित करना है अपने आप को, और घर घर को ऐसा शांति का कुंड, ऐसा शांति का मंदिर बनाना है जहां आत्माएं आए और शांत हो जाएं, दुखों के पहाड़ लेकर के आए और बैठ करके सुखी हो जाए। चित्त बेचैन तनाव में है, एजाइटी में है, आते ही चित्त को चैन मिल जाए। ये सेवा बाबा के बच्चों को करनी ही है और हम सभी ये सेवा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता संसार में। आप सब इस बात को तो जानते ही हैं। तो घर घर को मंदिर बनाना है। कुछ बातें हम आपको बताएंगे कि अपनी स्थिति को बहुत सुंदर बनाना है। विचार महान, बोल महान, संबंध श्रेष्ठ, और हमें ऐसा होना है अपने घर घर में हम एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाए। सभी विचार करेंगे, अपने अपने घर की बात करें, स्त्री पुरुष एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाए। याद रखें, हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से यदि दूसरों को कष्ट पहुंचता है तो वो कष्ट वापस होकर के जल्दी ही हमारे पास आएगा। इस बात को हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। लेकिन अपने घर को मंदिर बनाने के लिए और एक चीज और बढ़ रही है दुनिया में, बहुतों को अनुभव में आ चुकी है कि संसार में बैड एनर्जी, करोड़ों आत्माएं भटक रही हैं। कोरोना के बाद करोड़ों करोड़ों उनका बुरा इफेक्ट नीचे आ रहा है दुनिया पर। अपने अपने घरों में 5 बार भगवान का आह्वान करें, बाबा का आह्वान करें। आज से पक्का कर लें, माताओं का पहला काम है। मातृ शक्ति बहुत बड़ी है। अपने अपने घर को, वाइब्रेशंस को पावरफुल बनाने के लिए 5 बार बाबा का आह्वान करें। इसमें ही 2-3 मिनट लगती है, तो इसमें हमें जरूर करना है। तो सब अपने अपने घर में बाबा को बुलाएंगे। एक क्षण के लिए सिर्फ फील करें कि मैं अपने घर की महान आत्मा हूं, इस घर की इष्ट देवी हूं, इस घर में रहने वाली मैं बहुत पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महान आत्मा हूं। मेरे पवित्र वाइब्रेशन से मेरा घर स्वर्ग बन रहा है।
मेरा घर पीस हाउस है। यहाँ से सभी के जीवन को जीने की मार्ग मिल रहा है। जब ये हम संकल्प करेंगे, ले चले अपनी बुद्धि को परम धाम इस प्रकार से और स्थित कर दे उस ज्ञान सूर्य शिव बाबा पर। बहुत क्लियर देखे बाबा को, जिनका तेज दूर दूर तक फैल रहा है, जिनका ऑरा आभा मंडल बहुत बहुत तेजस्वी है। और मेरे चारों ओर, मेरे घर के चारों ओर ये ऑरा फैल चुका है। और आह्वान करें, हे ज्ञान सूर्य शिव बाबा, हे मेरे मन के मीत, आप अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ, अपने इस घर में आ जाओ। और ऊपर को देखें कि ज्ञान सूर्य ब्रह्मा तन में बैठ करके अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं और मेरे पास आ गए। बाप दादा घर में खड़े हैं और उनकी तेजस्वी किरणें पूरे घर में फैल चुकी हैं। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा का हाथ पकड़कर पूरे घर में घुमा दे। और बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा दिया और मुझे दृष्टि दे करके वापस चले गए अपने परम धाम। तो ये बहुत सुंदर अनुभूति होगी इससे। और बाबा की एनर्जी, उनके वाइब्रेशंस आपके घर में फैल जाएंगे। कोई भी बैड एनर्जी, कोई भी भटकती हुई आत्मा आपके घर में आ नहीं सकती है। बहुत सुंदर ये विधि है। इसी के साथ साथ खुद भी जब आप 5 बार बाबा को बुलाने का लक्ष्य रख लेंगे, तो उसके साथ ही मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। मेरे अंग अंग से किरणें फैल रही पूरे घर में और घर का वातावरण शुद्ध बन रहा है। सिर्फ 1 मिनट, शक्तियों की किरणें, रंग बिरंगी किरणें मेरे मस्तक से फैल रही हैं और चारों ओर का वातावरण शुद्ध पवित्र बन रहा है। क्योंकि ये समय अब बहुत तेजी से और बहुत ही भयानक स्थिति में आने वाला है। तो आप सभी इस विधि को जरूर अपनाएं, भगवान को अपने घर में बुलाएं। क्योंकि बाबा ने, देखो, आज की ही मुरली में स्पष्ट कहा बाबा ने कि बच्चे, अब वो समय आ रहा है, ऐसा समय आ रहा है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी समय है, बाबा की मुरली सुनने जाते हैं, बाबा के घर में योग करने जाते, बाबा का घर में प्रोग्राम करने जाते। परंतु ऐसा समय आएगा, बाबा ने कहा, रक्त की नदियां बहेंगी। सोचो, इस बात को एक बार सोच के देखो कि रक्त की नदियां बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने पुरुषार्थ को, हमें अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र बनाना है। इस समय की बहुत बड़ी विघ्न हुई है। आने वाला समय बहुत ऐसी स्थिति में होने वाला है। तो अपने आप को जरूर हम उस स्थिति में स्वयं को स्थित करेंगे, स्वयं को इतना पावरफुल बनाएंगे कि कोई भी वैड एनर्जी हमारे अंदर, मेरे मन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। क्योंकि बाबा ने कहा है, हम सबके पास बहुत शक्तियां हैं। हम जब उसकी स्मृति में रहेंगे तो माया, चाहे परिस्थिति, चाहे परिवार में कोई भी झंझट, केवल इस अभ्यास को करने से समाप्त हो जाएगी। माता बहने बहुत है, सुनते भी हैं ज्यादातर। आप सभी जरूर इन 2 स्वमानों का अभ्यास करें और उस अभ्यास से आपके घर में क्या इफेक्ट होता है, आपका घर कैसा बन जाएगा, सोचो। और वो 2 स्वमान है,
मैं अपने घर में इस घर की मैं इष्ट देवी हूँ। अगर ये आप अभ्यास रोज कर लें 8-10 बार सारे दिन में, तो निश्चित रूप से घर मंदिर बन जाएगा। बस आपको ये करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि संकल्प करते ही घर में वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। वो वाइब्रेशंस अनेक समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। बहुत गहरी थ्योरी है। वैज्ञानिक लोग तो इस पर अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं कि यदि समस्याओं का समाधान तो हमारे पावरफुल वाइब्रेशंस ही हैं। दूसरा स्वमान, मैं पवित्रता की देवी हूँ। प्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी और घर के माहौल को आप देखेंगे कि आपके परिवार के सभी लोग इसका क्या इफेक्ट होता है। इस स्वयं से ही आपके घर में सुख शांति पवित्रता ऑटोमेटिक आने लगेगी। जीवन महान बन जाएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ऐसे समय में 27 तारीख की मुरली में भी बाबा ने कहा ड्रामा में आपदाएं आएंगी, खिटपिट आगे कितनी होगी, अबलाओं पर अत्याचार कितने हो रहे, रक्त की नदियां बहेंगी। सोचो कहां भी सेफ्टी नहीं रहेगी। और एक बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाती हो सेंटर पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना है। एक तो बिगड़ता जाता, ये बात एक वैसी हो गई। और ये बाबा ने कहा कि बिगड़ना ही है। ये भगवान का ठप्पा लग चुका। सोचो दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते पुकारते हैं। बाबा ने कहा बाकी थोड़े दिन हैं, फिर समय आएगा हम शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। तो ये भगवान के महावाक्य है और भगवान के महावाक्य कभी असत्य नहीं हो सकती। इसलिए स्वयं के पुरुषार्थ को बहुत सुंदर बनाए, अपने आप को उस स्थिति में उस स्वयं में ढाल करके जीवन को श्रेष्ठ सुखी और पावरफुल बनाएंगे। यही बाबा हम बच्चों से चाहता है। ठीक है, ओम शांति।